हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, यानी कि सहायक अध्यापक के पदों पर जो नियुक्ति चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रेजुएट हैं अभी, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आई है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंतर्गत अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएड एक कंपलसरी योग्यता हो चुकी है, जो अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत जानी जा रही है। तो यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के प्रशिक्षण हेतु यहाँ पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना यहाँ पर निकली हुई है। तो कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा ये निकला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो अभ्यर्थी अभी ग्रेजुएट हैं वो जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इसके अंतर्गत कब फॉर्म भरे जाने हैं, कब क्या होना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं और साथ ही साथ आप जो है किस तरीके से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देहरादून के दिनांक 8 जुलाई 2025 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 22 नवंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में प्रस्तावित है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होगा ये 22 नवंबर को होगा। ठीक है, कब होगा? 22 नवंबर 2025 को होगा और 10 बजे से 12:30 बजे के बीच ये जो है विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। राज्य में स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट में संचालित द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक और अर्ह स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा, पहली बात तो ये 22 नवंबर को ये एग्ज़ाम होगा और दूसरा, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि इसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और ये जो वैकेंसीज होती है दोस्तों, ये होती है आपके प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए। तो प्राथमिक विद्यालय में अगर आपको टीचर बनना है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें और आपको ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड अप्लाई करना है और डीएलएड 2 वर्ष का डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आप जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक एवं अर्ह स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की वेबसाइट, जिसको हम www.ukdled.com पर दिनांक 7 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर तक रखी गई है। यानी पूरा 1 महीने का आपके पास समय है इसको अप्लाई करने के लिए और निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद आवेदन एवं शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 6 अक्टूबर तक इसका टाइम मिला है दोस्तों, तो 1 महीने का इनफ टाइम होता है और इसके बाद इसके डेट बढ़ने की 1% भी चांस नहीं बनती है। क्योंकि 1 महीने का समय अगर किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिल रहा है दोस्तों, तो उससे ज़्यादा इससे उम्मीदें करना व्यर्थ है। तो इसलिए आप इसी बीच अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर पूरी डिटेल दिया गया है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें समझाया है कि कब क्या करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 7 सितंबर 2025 है और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर रखी गई है दोस्तों। 6 अक्टूबर जो है फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है और रात्रि 11:59 तक, यानी कि आप 6 अक्टूबर को पूरा दिन इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 अक्टूबर रखी गई है लास्ट डेट। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन परिवर्तन जो है 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच, यानी कि 3 दिन का समय इसमें संशोधन अगर किसी कारणवश करना पड़ता है। हालांकि जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो उसी समय इतने केयरफुली फॉर्म अप्लाई करें कि आपका फॉर्म किसी भी शर्त में दिक्कत ना आए। बट अगर किसी कारणवश दिक्कत आती है तो ये संशोधन का टाइम भी इसमें मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा से सम्मिलित होने हेतु इच्छुक
और अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस हेतु आवेदक के पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा आप अपना जो है यहाँ पर ओटीपी आपको मिलेगी और उसके आधार पर आप इसको आगे की प्रोसेस में कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ही आवेदन पंजीकरण जो है स्वीकार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। तो कुल मिला के फॉर्म जो है आप ऑफलाइन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 यानी कि सूचना विवरणिका को डाउनलोड कर उसमें दिए गए निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। और अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 की पात्रता के सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा करता हो। अब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर विवरणिका में मिलेगी। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही उसमें जो है पूरी स्टडी कर लीजिएगा। कहीं पता चला आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया और आपने फीस भी सबमिट कर दी, उसके बाद आपको कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ से आप ध्यान दें, इसलिए केयरफुली पहले पढ़ लें, पहले स्टडी कर लें, इसलिए 1 महीने का पूरा टाइम मिला हुआ है। और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर लें और साथ ही साथ जो है फॉर्म में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक्यूरेसी के साथ भरें। और साथ ही जो है तब जाके शुल्क यहाँ पर पेमेंट करें, ठीक है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें। और पात्रता पूर्ण न होने की स्थिति में अभ्यर्थन चयन निरस्त होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दी। प्रवेश परीक्षा शुल्क का विवरण दिया गया है। तो जैसे शुल्क का विवरण की बात करें, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 300 रुपये शुल्क है। और सभी वर्ग के जो दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए वो 150 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है, ठीक है। तो सामान्य जो अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं यानी कि सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये 600 रुपये यहाँ पर शुल्क निर्धारित है। और अनुसूचित जाति एससी के लिए 300 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए 300 रुपये है, ठीक है। और साथ ही जो दिव्यांग हैं, निःशक्त हैं जो, उनके लिए दोस्तों 150 रुपये पर आवेदन शुल्क रखा गया है। और साथ ही दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत निर्देश उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की वेबसाइट पर जो है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पत्रांक है और इस तरीके से इसका जो है विज्ञापन आज जारी हुआ है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो अभ्यर्थी अभी ग्रेजुएट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि आप बीएड भी करते हैं तो बीएड में भी 2 साल लगते हैं और डीएलएड में भी 2 साल लगते हैं। तो डीएलएड कहीं ना कहीं आपके लिए प्राइमरी के लिए एक जो है रास्ता अच्छा खासा बनता है। क्योंकि अब जो भी वैकेंसी निकल रही है प्राइमरी में वो सब डीएलएड के लिए ही एप्लीकेबल हो रही हैं। तो डीएलएड वाले ही उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक में जो भी वैकेंसी निकलेंगी वो आपके लिए जो है सिक्योर रहेंगी। तो इसलिए आपको ये कोर्स आई थिंक कर ही लेना चाहिए जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और जो बीएड धारी हैं या अन्य प्रकार के कोर्सेज कर चुके हैं पहले ही, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है इसमें इस कोर्स को भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं एक जॉब के लिए सिक्योरिटी तो यहाँ पर बनती है। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा इससे तो हम पूरी तरीके से 100% आपको श्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो स्थितियाँ हैं उसमें यह है कि प्राथमिक में डीएलएड वाले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। फिक्स सीटें होती हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें होती हैं, ये इसका है। अगर ये सीटों की संख्या घट बढ़ जाए तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें होती हैं। तो कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम भी इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव इसमें जो है साइन बनते हैं। और साथ ही जो है अन्य डीएलएड जो कर चुके हैं उनसे भी आप कांटेक्ट करके थोड़ा इसकी रूपरेखा आप देख सकते हैं कि आप भविष्य में किस तरीके से एक शिक्षक बन पाएंगे और क्या आपका ये कोर्स जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नहीं रहेगा। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से अपने दोस्तों से जो है डिस्कशन कर लीजिएगा और इस कोर्स को तब उसके आधार पर आप कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा।
आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट जॉब्स या अदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो आती हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती हैं। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। पहली बात तो आपको जो लगातार जो भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हम डालते हैं, उनको आप पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें आपको जो है हर वीडियो में कोई ना कोई नॉलेजेबल चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, और वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर बनेगी। तो इसलिए आप जो है एक तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।